गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। श्री राम जी ने मेरे प्रभु ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम सकुल रनु रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनका गुणगान गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हो अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें अपने सपने में भी कोई नहीं सताती है। नाम जप वो होना चाहिए जिसे कोई संत सद्गुरु द्वारा तुम्हें प्रदान किया गया हो। किसी संत सद्गुरु की शरण जैसे प्राप्त होती है, तब आपके पूर्वजों का आपके ऊपर उपकार होता है। जब घर में तुम्हारे द्वारा अपने बड़ों का आदर सत्कार किया जाता है, अपने माता पिता की सेवा करते हो, अपने गुरु जो शिक्षा गुरु होते हैं उनका आदर करोगे, और माँ तो सबकी गुरु होती है, वो चाहे किसी भी की माँ हो। संत सद्गुरुदेव जी बतलाते हैं कि माँ संसार में कदम रखते ही आपकी गुरु बन जाती है और कदम कदम पर जीवन जीने की शिक्षा संस्कार प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। माँ जैसा चाहेगी, पुत्र पुत्री उसी के अनुरूप अपने जीवन को संवारते हैं। माँ तो माँ ही है। माँ अपने बेटे को कभी भूखा नहीं देख सकती, चाहे उसे अपनी औलाद का पेट भरने के लिए कितनों की ही मिन्नतें न करनी पड़े। इसलिए संत कहते हैं कि माता के ऋण से कभी कोई भी पुत्र उऋण नहीं हो पाया है, और जिस माँ ने अपने जीते जी जीवन में सदैव हृदय से अपने पुत्र को आशीर्वाद दिए हैं, और मरने से पूर्व जिस माता ने ये आशीर्वाद प्रदान किया है कि बेटा तूने माँ का ऋण उतार दिया और तू माँ के ऋण से उऋण हो गया है। अब मेरी अंतिम सांसें भी तुझे यही आशीर्वाद दे रही हैं कि तू जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। तुझे कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट न तेरे परिवार पे आएगा
और न तुझे होगा। यह मेरे जीवन की सत्यता है कि मेरी माँ ने मुझे आगे बढ़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मेरी सेवा से प्रसन्न होकर यही आशीर्वाद मुझे देकर स्वर्ग को पधारी। ये सब संतों सद्गुरुओं की कृपा है। श्री हनुमान जी की कृपा से ही मुझे जीवन में ये सब मिला है, सब कुछ मिला है। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि सारे ऋणों से, पितृ ऋण, देव ऋण, सारे ऋणों से ऋण हो जाता है जीव, परंतु माँ के ऋण से कभी भी ऋण नहीं होता है। प्रभु की सेवा, नाम जप करने से ही सारे संसार में उसे यश कीर्ति प्राप्त होती है। सद्गुरु के द्वारा दिया गया नाम जब जीव करता है तो सद्गुरु उसे एक दिन ढूंढते ढूंढते या तो स्वयं पहुंच जाते हैं उसके पास, या उसके सत्कर्मों से, उसकी सत्संगति से उसे अपने पास बुला लेते हैं। और श्री हनुमान जी संतों की कृपा हो जाती है। वो सद्गुरु जो किसी भी भक्त के जीवन में आ जाता है तो उसके द्वारा दिए गए नाम मंत्र को जपते जपते उसका जीवन आगे बढ़ जाता है। और इस नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि संसार में जो भी चाहे वो अपनी इच्छाओं को और अपने सद्मार्ग को पूर्ण कर सकता है। संसार में अपने इस नाम जप से बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि रात दिन जपते 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 यह मंत्र बिल्कुल सिद्ध हो जाता है और हृदय में कोमलता, मधुरता, वाणी में सौम्यता अपने आप धीरे धीरे आने लगती है। क्योंकि गुरु मंत्र हमें प्रत्येक क्षण रक्षा भी करता है जीवन में। कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ अगर आता है तो उसमें भी आपका गुरु मंत्र सदैव आकर के सामने खड़ा हो जाता है और सद्गुरु का हाथ आपके सर पे होता है और वही गुरु मंत्र आपको कवच के रूप में प्राप्त हो जाता है। वो कवच बनकर, ढाल बनकर आपके सम्मुख खड़ा हो जाता है। परंतु इस सद्गुरु द्वारा प्रदान किया गया जो मंत्र है उसे आपको किस प्रकार करना है, कैसे रखना है और कैसे उसका पालन करना है, इस संबंध में चर्चा आगे के प्रकरण में हम लोग करेंगे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।